भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं आपको। 276 पर पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। फिलहाल ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी को बेहद अच्छी जीत दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के 2 बहुत सीनियर नेता मौजूद हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब। आपका भी बहुत स्वागत है। अब आज ये मौका हुआ कि आप दोनों का समय एक साथ मिला, तो हमने कहा ये बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी और रजत जी के सवालों से आप दोनों का एक साथ ही आमना सामना हो जाएगा। रजत जी, आप किससे शुरुआत करना चाहेंगे, आप बताइए। अब ये नकवी साहब सीनियर हैं। नकवी साहब, उत्तर प्रदेश को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आप चुनाव जीत चुके हैं। जिस तरह की जीत हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये 40 साल में पहले कभी नहीं हुआ। कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं हुआ। तो और अब तो चुनाव हो चुका, जीत हो चुकी, बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए रजत जी, आपका चुनाव और चुनाव के तमाम बारीकियों पर बहुत ही गहरी नज़र भी रहती है और पकड़ भी रहती है। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि टीना फैक्टर, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में ढोल बाजे के साथ विकल्प भी दिखाई पड़ा, जिसे कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया और पूरे देश ने जो है वो उसको कहा कि साहब ये तो बहुत स्ट्रांग विकल्प है। और दूसरा जो है वो 5 सालों तक योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार का चलना, और सरकार चलने के बाद ये एक स्वाभाविक रूप से कहा जाता था कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलेगा, यानी कि विकल्प भी था और 5 साल सरकार का जनता के सामने काम भी था। और एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी बन जाए और विकल्प के सामने भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का उतना ही आशीर्वाद मिले, ये अपने आप में इस देश की सियासी संस्कृति और सोच के परिवर्तन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस सियासी संस्कृति और सोच में परिवर्तन किया है, उसमें वो समाज के सभी वर्ग शामिल है। और मैं आपके इस कार्यक्रम में कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आज अगर इतना बड़ा जनादेश फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश है, देश के राजनीतिक और सियासी मिजाज को तय करता है, तो उसमें समाज के सभी हिस्सों का योगदान है। और आप लोग दिखा रहे थे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की, भागीदारी की। मैं आपको इस बात को कहने में, क्योंकि मैं चुनाव का काम भी देखता रहता हूं पार्टी का, एक एक सीट पर मैं देख रहा था कि मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी सकारात्मक सोच थी। और मुस्लिम समाज भी इस बात से, और ख़ासतौर से महिलाएं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट थीं कि उनके सरोकार, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब के नेतृत्व में सुरक्षित है। और इसलिए जो है वो बहुत बढ़ चढ़ करके, जब आपका बाद में विश्लेषण होगा तो आप ज़रूर उसका आकलन करिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने मोदी जी के नाम पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा लोग आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यह मानना है, और पूरे चुनाव के दौरान जो विश्लेषण आता रहा उसमें सब लोग ये कहते रहे कि मुसलमानों ने इकट्ठे होकर एक मुश्त वोट दिया है बीजेपी को हराने के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी को दे या किसी दूसरे उम्मीदवार को। जहां बीजेपी को हराना होगा, सब इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। रजत जी, आपकी इस बात का जवाब दें नकवी साहब। मुझे लगता है इसको हम आंकड़ों के जरिए देखेंगे तो सबसे अच्छा जवाब मिलेगा। और ये सवाल शाहनवाज जी आपको भी इसका जवाब देना है, मुश्किल सवाल है, दोनों को जवाब देना होगा। तो आपको यूपी के जो बहुत मुस्लिम बहुल जिले हैं, वहां की सीटों का हम एक अंदाजा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम रामपुर की बात करते हैं, तो रामपुर में आप देखिए बीजेपी को 1 सीट पर इस वक्त लीड मिली हुई है और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर लीड कर रही है। ये रोहेलखंड का इलाका है, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में यहां पर बहुत मुस्लिम वोटर होते हैं। बसपा जो है उसको यहां कोई सीट, किसी सीट पर लीड नहीं है। और अमरोहा की बात कीजिए, ये भी ऐसी ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो यहां तो फिर भी टक्कर है अमरोहा में।
बरेली की बात करें, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है। हमने आपको दिखाया रामपुर, अमरोहा, बरेली और बिजनौर। बिजनौर में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। संभल, बहुत बहुत मैसिव यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन और वोटर हैं। उसके बाद देखिए 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और 2 पर ही सपा लीड कर रही है। तो आप कोई क्लियर ट्रेंड ऐसा है, ऐसा नहीं कोई पकड़ पा रहे हैं? कहीं कहीं जो है टक्कर है, कहीं बीजेपी आगे है, कहीं बराबरी है। बदायूं में 4 सीटों में आगे चल रही है बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और इस सारी बेल्ट के बारे में मुझे लगता है नकवी साहब ही बेहतर बताएं, वहीं से आते हैं, वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो बेल्ट है सर रोहिलखंड की, यहां पर पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने बहुत खराब नहीं किया था। आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था पूरे राज्य की तरह यहां भी। लेकिन अब समझाइए जरा, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है और ये जैसा राजा जी ने कहा माना जाता है कि वो आपके खिलाफ वोट करती है, वहां पर आपका प्रदर्शन कैसा रहता है? देखिए, आप ये सीटें वो आपने गिनाई हैं जहाँ पर जो है वो 30 से लेकर के 50-55% तक मुस्लिम मतदाता हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की, और पूरे उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहा हूँ और इन सीटों पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ही जो है वो पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने सब मिला जुला करके 15 सीटें जीत ली थी लोकसभा में। तो इसलिए मैं इस आधार पे नहीं कह रहा हूं, मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि हम सीट वाइज अगर हम जब आकलन करते हैं और हम देखते हैं कि उन बूथों पर, जैसे पिछली बार इलेक्शन हुआ जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का, उससे पहले जो था वो 17-18%, 16% वोट मिला था। फिर 26% वोट नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज का मिला। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति है, उसका एक प्रमुख कारण है जो मैं आपको 1 मिनट का समय आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। अगर नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के तमाम लोगों के विकास के साथ साथ समाज के सभी लोगों के सशक्तिकरण के साथ साथ अल्पसंख्यकों के बराबर के हिस्से सशक्तिकरण का हिस्सेदार भागीदार बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी मिनिस्ट्री का आप देखिए, हमने 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी, उनमें लगभग 55% से ज़्यादा लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां थीं, और ड्रॉप आउट रेट जो है वो 73% जो 2014 से पहले था वो घट करके 30% से कम हो गया। तो इसका लाभ शैक्षणिक सशक्तिकरण में हुआ। उसी तरह से मकानों के जो घर बनाए गए, वो घर बनाए गए उनमें जो है वो लगभग जो है वो पूरे जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर देश की बात करें तो 3 करोड़ 22 लाख घर जो है वो 2 करोड़ 22 लाख घर बनाए गए। उसमें जो है वो 31% जो है उन गांवों में, उन जगहों पर घर का निर्माण हुआ, पक्के घरों का, जो अल्पसंख्यक बाहुल और मुस्लिम बाहुल इलाके थे।